बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था। सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोली कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली, एक लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली, एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांगे। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जात सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगे वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जा रही, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा। बोलो महामास की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया, गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा, यदि तुम इसकी तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा,
तू कर निस्तारा मेरा, पार दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसी मैया बोलने लगे कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया हमारी तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। था की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उस तरह का, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। और गंगा जमुना माई वहां रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहां जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहां जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई ना। मैं उन्हें कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है। यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा। शनि महाराज की जय। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाते, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला शनि महाराज कहाँ जा रहे हो। शनिचर बोला राजा के यहाँ लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला राजा के लगेगा, शादी प्रजा दुखी होगी इसलिए मेरे लग जाए। शनि महाराज बोले कितने साल लगूंगा। ब्राह्मण बोला 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। जब ब्राह्मण ने 1.25 पैर की उनकी शनि महाराज की दशा उठ ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया, आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बह जाए तो उसे निकाल कर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के का सिर बन गए। उसके पास जाकर शनि महाराज आए, आकर बोले कि ब्राह्मण राजा के लड़के का सिर काट कर रख लिए। तो ब्राह्मण ने कहा किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लगी। शनि ने 1 से कई 2 से कई सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वो टूट गई, तांबे की गड़वाई वो टूट गई, लोहे की गड़वाई वो टूट गई। जब और जो गड़वाए वही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पैर बीत गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली महाराज ब्राह्मण को सूली पर तो न चढ़ा दिया, जाकर देखो तो सही हमारा पाप कैसे उतरेगा।
राजा ने जाकर देखा ब्राह्मण पाठ कर रहा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानता है? ब्राह्मणों मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। वह बोले मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तो मैं बोला राजा के लगेगा, सारी प्रजा दोगी, इसलिए मेरे लग जाए। शनिचर महाराज ने कितने साल की लग जाए? मैंने कहा 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। इसलिए मैंने 1.25 पैर की ले ली। 1.25 पैर में मेरे को शनिचर ने ऐसे रंग दिखाए। अब राजा कहने लगे इसकी दशा कैसे होती है? ब्राह्मण ने कहा राजा सोने का, चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। राजा ने कहा साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करे? ब्राह्मण बोला तेल की डलियो, गुड़ की डलियो डकौत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे। क्या दे? शनि महाराज शनि महाराज का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि महाराज की घड़ी 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 से 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ाने से सारी बला टल जाएंगी। जैसे शनि महाराज उसकी बला टाली, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। बोलो महामातम की जय। 19वां अध्याय। वह 5 कन्या इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब वह घर पर आई तो माताओं ने कहा इतना विलम्ब तुम्हें क्यों हुआ? तब कन्याओं ने कहा हम किन्नरियों से के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी आज हम थक गए, जाकर लेट गए। वशिष्ठ जी कहने लगे इस प्रकार हास्य को छुपाकर विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की। वह रात्रि उनका एक युग के समान बीता। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं से आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने में वह कन्या वहां जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोत सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जिसे कामली प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर नेत्र खुल गए। उस ब्रह्मचारी के पास गई, आपस में एक दूसरी का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया। कहने लगे मूर्ख, उस दिन तू भाग गया, आज नहीं भाग सकता, हम लोगों ने तुझको घेर लिया। ऐसे वचन सुनकर बहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं अभी विद्यार्थी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसका धर्म का पालन करे। उस आश्रम में ही मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके गुरुओं की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख माह में कोयल बोलती है। वह कहने लगी धर्म में अर्थ और अर्थ में काम और काम में धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी से सब भोगों को भोगे। ओ ब्राह्मण ने कहा तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी तुम मूर्ख हो, अनोखी औषधि ब्रह्म बुद्धि रसायन सिद्धि अच्छे कुल की सुंदर नारियां मंत्र जिस प्रकार प्राप्त हो उसे तब ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें कार्य को टालना नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम में पूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयंवर चाहते हैं, कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलने से विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गर्भ विवाह कर लें। इसके ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ उसको पकड़ लिया। सुशील और सुबरा से उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगित किया, चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया, तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा हमने अपराधियों को व्यथा ही क्यों श्राप दिया, तुम्हारी धर्मज्ञता का धिक्कार है। वित्र करने पर मैं बुराई करने वाला का सुख दोनों ही लोकों में नष्ट हो जाते, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर में पिशाचनी हो गई और बस पिशाचनी कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगी। वशिष्ठ जी कहने लगे हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच सरोवर में इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों ने श्रेष्ठ लोमिस ऋषि प्रोस शुक्ल चतुर्थी को उस अपोक्ष सरोवर में स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा ने दुखी उन पिशाचों को उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोला
बांधकर चारों ओर से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आ गए। उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषियों ने तेज के सामने ठहर न सके, दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगा, भाग्य से इन ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गर्दभ कन्या और उनके पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया। कहा कि हे मुनिवर, यह सब श्राप मोहित होकर आपसे सम्मुख खड़े हैं। आप इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय में अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने के पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया। वेद निधि के कहने पर मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि हो, मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे आपका आपस में श्राप लीन हो जाएगा। बोलो महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि तुम्हें आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर बजाएं। बोलो राधे राधे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक माह बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। इसके बाद आप
ओम जय जगदीश वाली आरती करके, और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है, और मैं हर रोज़ आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज़ बतलाती ही रहूँगी। बोलो राधे राधे। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। मैंने काले नाग ओ नाथ लिया और काले नाग पे नाच किया। नागिन का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। रज सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन खूब खिलाती है। सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। सखी नैनों में कजरा लगाती है और पलकों पे मुझको बिठाती है। कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। राधे राधे।